बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं। हमने मैट्रिक्स का यूज़ करना है और इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है जो नीचे दी गई हैं, यानी दर्ज झैल इक्वेशंस दी गई हैं लीनियर इक्वेशन, जिसको हमने सॉल्व करना है इफ़ पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल है तो उन्होंने हमें दो रूल दिए हुए हैं, एक इन्वर्स मेथड है और दूसरा क्रैमर रूल। यानी ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है इनको हमने सॉल्व करना है इन्वर्स मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। तो सबसे पहले हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन्वर्स मेथड के ज़रिए। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमारे पास है 2x माइनस 2y इक्वल है 4 के, 3x प्लस 2y इक्वल है 6 के। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमने पहले क्या करना है कि उन्होंने हमें क्या बोला, यूज़ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इनको मैट्रिक्स में हम चेंज करेंगे। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन को हम चेंज करेंगे, इक्वेशन को हम यहाँ पे चेंज करेंगे मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले इसको हमने इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है, तो सॉल्व बाय इन्वर्स मेथड। तो इन्वर्स मेथड में हमने क्या करना है कि सबसे पहले इनको हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन में है तो इसको हमने चेंज करना है मैट्रिक्स में। तो देखें, हम ए का मैट्रिक्स जो बनाते हैं उसमें हम लिखेंगे 2 2, ये 2 और इस 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे -2। 3 प्लस का है, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 2 का प्लस है, प्लस का 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। इसको हमने, इस मैट्रिक्स को हमने नेम दे दिया ए का। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, तो x इज इक्वल टू एक्स वाई। और अभी हमारे पास क्या रह गया, 4 और 6, तो इसको हम नेम दे देते हैं b इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स हम लिख देते हैं 4 और 6, इसको हमने नेम दे दिया b का। तो इसको हम अब सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या बना है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन है, तो उससे पहले हमारे पास जो दो मैट्रिक्स बन रहे थे, एक हमारे पास एक्स वाई का बन रहा था और एक हमारे पास 2 3 -2 एंड 2। देखिए ये मैंने लिख लिया है 2 3 -2 एंड 2, और उसके बाद हमारे पास एक्स वाई का बन रहा था तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है इक्वल, तो इक्वल का साइन आ गया, और यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स बनाया था 4 और 6 का, इसके अंदर जो एंट्रीज थी तो उसको हमने नेम दिया था बी का। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा, इसको नेम दिया था हमने ए का तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। इसको हमने नेम दिया था एक्स का तो ये इसकी जगह पे एक्स आ गया, इक्वल की जगह पे हमने इक्वल पुट कर देना है। और उसके बाद 4 और 6 इसको हमने नेम दिया था बी का तो यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, हमने एक्स और वाई फाइंड करना होता है। तो क्या होगा, एक्स इधर ही हमारे पास रह जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन, और ए जब बी के पास जाएगा तो वो ए इन्वर्स हो जाएगा, यानी ए इन्वर्स, और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो हमने अब क्या करना है, हमारे पास x है तो x की जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास तो है एक्स वाई, ये तो है हमारे पास। उसके बाद a इन्वर्स, ये हमारे पास a इन्वर्स नहीं है, हमारे पास a का मैट्रिक्स है लेकिन a इन्वर्स का मैट्रिक्स नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली हमने a इन्वर्स का मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हमें a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, a इन्वर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। तो देखें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम a का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, a के ऊपर बार, फिर a का जो मैट्रिक्स था उसके ऊपर मैंने बार लगा दी। a का मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज थी वो हमारे पास है 2 -2 3 एंड 2, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे आना था बार, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो आ गया 4, और ये माइनस और यहाँ पे रूल वाला जो माइनस था वो दोनों हो गए प्लस,
माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ गया प्लस, और 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 4 और 6 को हमने ऐड किया तो वो हमारे पास आंसर आ गया 10। अब हमने इसका अर्जाइंट फाइंड कर लेना है। तो अर्जाइंट ए है हमारे पास, हमने क्या करते हैं, एंट्रीज की जगह चेंज, जो डायगोनल्स एंट्रीज होती हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं, और जो नॉन, ये हमारे पास डायगोनल है तो इन दोनों की हम जगह चेंज कर देते हैं। यानी ये 2 है, 2 2 ही है तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, और उसके बाद इनके साइन चेंज कर देते हैं। 2 माइनस का है तो वो प्लस का आ जाएगा। उसके बाद 3 हमारे पास कौन सा है, माइनस का, हमारे पास प्लस का है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये हमने इसका अर्जाइंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स के अंदर पुट कर देना है। हमने अब ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या था कि हमने इसमें रकमें पुट करनी है ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड डी। तो x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मैट्रिक्स आ जाएगा, वो हमारे पास था xy, और उसके बाद हमारे पास ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ये हमने फाइंड किया था, तो ए इनवर्स की जगह पे वही उसका आ जाएगा 2 2 -3 एंड 2। उसके बाद b है, तो b की जगह पे हमारे पास उसका मैट्रिक्स था 4 और 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं ना, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, यानी ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो हमने क्या चेक करना होता है कि फर्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसमें हमने नंबर ऑफ कॉलम चेक करना होता है, और जो सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ रोज चेक करनी होती है। अगर वो दोनों सेम होगी तो फिर हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो देखें यहाँ पे नंबर ऑफ रोज चेक करने हैं, तो 2 ही हमारे पास रोज, 2 ही हमारे पास कॉलम है, और इधर 2 ही हमारे पास रोज हैं। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1/10 वैसे का वैसे, एक्स वाई वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 × 4 यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद 2 × 6। नीचे हमारे पास है उसके बाद है -3 × 4, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद है 2 × 6। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। 1/10 वैसे का वैसे भी आएगा। 2 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 दा 8, यहाँ पे प्लस 2 6 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद है 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, वो हमारे पास 12 आ जाएगा। साथ इसके माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये प्लस वैसे का वैसे, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो 12 आ जाएगा। यहीं पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/10 वैसे का वैसे आ जाएगा, और 8 में हमने प्लस करने हैं 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, और ये हमारे पास माइनस का एक 12 है और एक प्लस का 12 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हमने क्या करना है कि ये जो 10 है अंदर इनके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो देखें 20/10, और उसके बाद है हमारे पास 0/10। तो देखें 10 1 द 10, 10 2 द 20, और ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आ रहा है, यहाँ पे 2 और नीचे हमारे पास आया 0। तो देखें यहाँ पे x/y इक्वल है 2 और यहाँ पे 0। तो इसके आमने सामने जो होंगे, देखो x के इक्वल हमारे पास है 2, तो हमारा x इक्वल है 2 के, और उसके बाद y के इक्वल 0 है, तो y इक्वल है हमारे 0 के साथ। तो ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट में भी हमने इन्वर्स मेथड सेकंड पार्ट को भी हमने इन्वर्स मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो इन्वर्स मेथड में भी हमने वही कि हमारे पास जो है 2, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लेट करते होते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 और 5। इसमें हमने क्या करना होता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो आएगा 2 और यहाँ पे 1, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये 5। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स बनेगा वो एक्स वाई का है, तो ये आ जाएगा x और ये y। उसके बाद जो इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। उसके बाद क्या है 3 और 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1। तो इसको हमने अब नेम दे देना है कि ये हमारे पास है फर्स्ट मैट्रिक्स, तो उसको हम नेम दे देते हैं ए का, और ये एक्स वाई है तो इसको नेम दे देते हैं हम एक्स का, और यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल, और इसको हम नेम दे देते हैं बी का। तो हम क्या करेंगे, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स है इसको हम इधर ही रख लेंगे और जो ए है वो उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स, और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो सेम हमने प्रीवियस मेथड की तरह इसको सॉल्व करना है। पहले हम करेंगे ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स हमारे पास क्या है, 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। तो हम पहले ए का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 6 5। तो इसको हमने सोल्व कर लेना है। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 6 1 दा 6। 10 में से हमने 6 माइनस करने हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमने एडजॉइंट इसका निकाल लेना है, एडजॉइंट ए। तो हमने क्या करना है, इन दोनों की हमने एंट्रीज चेंज कर देनी है। 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसके दोनों के साथ प्लस प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन पुट कर देंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। हमने इसका एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें मैट्रिक्स को पुट कर देना है। ये ए इनवर्स आ गया और यहाँ पे बी है। तो एक्स का हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो था एक्स वाई इक्वल, और ए इनवर्स का हमने क्या फाइंड किया था, यहाँ पे हम कर लेते हैं ए इनवर्स इक्वल है 1 ओवर, यहाँ पे हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट था, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने फाइंड किया था 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हमने ये फाइंड किया था, तो वो हमारे पास है 5 -1 -6 एंड 2। तो ए इनवर्स को उठा के हम इधर लिख देंगे, तो वो क्या था 1 ओवर 4 5 -6 -1 और 2। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते थे, लेकिन वो क्या होना था कि इसका जो प्रोसेस था वो लॉन्ग हो जाना था, तो इसलिए हमने इसको वैसे ही रखा। अब बी है तो बी की जगह पे हमने बी का मैट्रिक्स पुट कर देना है। वो हमारे पास था 3 1। ठीक है, तो एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई आ जाएगा, इक्वल की जगह पे इक्वल, और 1 ओवर 4 वैसे का वैसे। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 5 × 3 प्लस -1 × 1, फिर उसके बाद है -6 × 3 प्लस 2 × 1। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, प्लस माइनस माइनस, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18, 7 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 1 दा 2। एक्स वाई वैसे का वैसे आ गया।
इक्वल 1/4 वैसे का वैसे आ गया। अब देखें 15 में से हमने 1 माइनस कर देना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 14, और उसके बाद है 18 में से 2 माइनस करनी है, प्लस माइनस माइनस है ना, तो 18 में से 2 माइनस होंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 16, और बड़ा जो नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमने 4 को अंदर डिवाइड करवा देना है, 14/4, उसके बाद है -16/4, ठीक है। 2 2 4, 2 7 14, उसके बाद है 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 और 2 4 8। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ये x और y वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे हमारे पास 7/2 और नीचे हमारे पास 4। इन दोनों को हमने सोल्व किया तो वो हमारे पास आ गया था -4, और अब हमने x के जो इक्वल है तो वो x इक्वल हमारे पास आया 7/2, तो x इक्वल 7/2, और y के इक्वल है -4 तो y इक्वल है -4 के। ये इस तरह हमने x और y फाइंड कर लिया है। हमारा सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।